कैसी चल रही है सब चुनाव की तैयारी? बहुत सुंदर चल रही है। देश के प्रधानमंत्री चिंतित हैं, देश के गृह मंत्री चिंतित हैं। लेकिन नारा तो लगा रहे हैं 400 पार। हर प्रखंड में आप पता कर लीजिए, कांग्रेस पार्टी सबसे आगे है। एनएच तो कांग्रेस के राज में टेंडर हुआ है, इसका कहिएगा हम कागज दिखा सकते हैं। हम 8 लेन था सिमरिया पुल पर, 6 लेन हो गया। कम कहाँ कुछ हुआ है, तो आज तक कोई नहीं कर सका। आज तक कोई नहीं कर सका, ये बता देते हैं। इस बार 2025 में हम लोग करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमन कश्यप और आप देख रहे हैं केवी न्यूज नेटवर्क। 2024 लोकसभा चुनाव की सरगर्मी पूरे देश में खूब देखने को मिल रही है। चौथे चरण का मतदान 13 मई को है, तो वहीं बेगूसराय में भी 13 मई को चौथे चरण में मतदान होना है और पूरे देश की निगाहें बेगूसराय लोकसभा सीट पर आ टिकी है। बेगूसराय लोकसभा सीट एक बार फिर हॉट सीट बनकर उभरा है और इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। इसी संदर्भ में आज हमारे साथ बिहार बेगूसराय के कांग्रेस जिला अध्यक्ष सार्जन सिंह अभय कुमार उर्फ सार्जन सिंह मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कैसी चल रही है सर चुनाव की तैयारी? बहुत सुंदर चल रही है। कितने मतों से सर जीत रहे हैं? लाख मत से अधिक जीतेंगे। लाख मत से अधिक जीत रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो पूरे इंडिया में क्या उम्मीद है, कितने सीट इंडिया? देखिए, ये तो मैं कोई पूरा कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ, नहीं, लेकिन मैं चुनाव इस बार पूरे देश में इंडिया गठबंधन जीत रही है। अंडर करंट है और अंडर करंट के तहत ये चुनाव हो रही है। देश के प्रधानमंत्री चिंतित हैं, देश के गृह मंत्री चिंतित हैं। लेकिन नारा तो लगा रहे हैं 400 पार। क्या लगाएंगे कि हम हार गए, अभी चले जाएंगे घर में? यो तो कह रहे थे कि मैं हार जाऊंगा तो झोला लेकर चला जाऊंगा, दोनों बात को कह रहे हैं। कहीं भी आप उनके सभा में, चाहे बेगूसराय में गृह मंत्री आए, सभा में लोग नहीं जुटा, कुर्सी खाली रह गया। देश के प्रधानमंत्री जहां जहां जा रहे हैं कुर्सी खाली रह रहा है। तो ये संकेत दे रहा है कि ये इस बार ये चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए 400 पार अपना बता रहे हैं। 400 पार होगा या देश से पार चले जाएंगे पता नहीं है। हम लोग को तो ये व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि इस बार देश से पार चले जाएंगे। अच्छा, इंडी गठबंधन पे क्यों भरोसा करें लोग? इतनी पार्टियां एक साथ आई है, क्या पता है इलेक्शन के बाद फिर सब अलग हो जाए। इससे अधिक तो एनडीए में पार्टी में है। जोड़ लीजिए कि इंडिया में अधिक लोग है इंडिया पार्टी में कि अधिक एनडीए में है। लेकिन देखा गया है इंडिया गठबंधन में पार्टियां अलग हो जा रही है। इलेक्शन में भी देखा गया मनमुटाव हो गया, सीट बंटवारे को लेकर देखा गया मतभेद देखने को मिला। बिहार में भी देखने को मिला। बिहार में तो कहीं मतभेद नहीं है। हम लोगों को जो सीट 9 सीट मिला और जो सीट हम लोग कांग्रेस पार्टी चाहिए 9 सीट मिल गया अच्छा से। कहीं मतभेद नहीं रहा। कहीं यही पूर्णिया में देखा गया, पूर्णिया में पप्पू यादव अलग होके, पूर्णिया में पप्पू यादव उस समय हमारे पार्टी में मर्ज किए थे तुरंत। और पूर्णिया सीट जो आदमी किसी दल से छोड़कर आई हो, जदयू को लात मार कर चली आई राजद में, तो राजद के लोगों को भी कुछ फर्ज बनता है। उन्होंने उस पर दाव लगाया। जो आदमी पार्टी छोड़कर आए उस पर आपको विचार कीजिएगा ना, तो उसमें विचार हुआ। लेकिन कहा जा रहा है कि पप्पू यादव का सपोर्ट बैक से कांग्रेस कर रही है पूर्णिया में। जो भी आदमी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में रहेगा उसके प्रति कांग्रेस पार्टी हम लोग उसके पीठ पर खड़ा है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है। हमारी लड़ाई नौजवान लोगों के लिए है। हमारी लड़ाई किसानों के लिए लड़ाई है। हमारी लड़ाई मजदूरों के लिए लड़ाई है। हमारी लड़ाई कोई अपने स्वार्थ की लड़ाई नहीं है। सत्ता के लिए हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई जो है देश में महंगाई के विरुद्ध में है। अभी कोई चीज ऐसा उठा लीजिए जिसका दाम 2.5 गुना नहीं हुआ, उसके बाद भी वो आदमी महंगाई पर बात नहीं हो रहा है। हम लोग महंगाई पर चर्चा चाहते हैं तो राम मंदिर पर बात करते हैं। हम लोग महंगाई पर बात करते हैं तो कहते हैं राम मंदिर में कांग्रेस पार्टी नहीं गया। तो इसी ढंग से हो रहा है, जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। राम मंदिर बनने से भी तो बहुत सारे रोजगार मिले, बहुत सारे लोग अपना वहाँ स्टार्टअप शुरू किए। वो तो किसी भी शहर में कुछ होते रहता है तो होते रहता है, उसके माने नहीं है। राम मंदिर में देखिए, राम मंदिर में सीता जी की फोटो नहीं लगाया गया। हम तो बिहार के लोगों से राम भगवान का बाल स्वरूप वहाँ पे स्थापित किया गया है। हाँ, तो बिना सीता का राम अधूरा है। सीता होते हैं तब राम होते हैं, तो सीता बिना तो राम अधूरा है। प्लस
आप देखिए कि कोई भी शंकराचार्य को वहाँ नहीं बुलाया गया, तो क्या इससे मैसेज जाता है देश में? अच्छा, बेगूसराय की सर मैं अगर बात करूं तो बेगूसराय में क्या कुछ उम्मीद लग रहा है? अगली बार तो गिरिराज सिंह लगभग 4-4.5 लाख के बहुमत से जीते थे, इस बार क्या लग रहा है उम्मीद? इस बार हम लोग जीतेंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगी। हम यहाँ से एनडीए को लोग मन बना लिए, देखते हैं जगह जगह, आप लोग तो देखते रहते हैं। नहीं, ऐसी खबर भी आ रही है कि अवधेश राय जो कि उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन से, वो अभी कार्यकर्ता, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता से अभी मिल नहीं पाए हैं। उनको मिलने की क्या जरूरत है? हम लोग अपने लगे हुए हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, मिलने का क्या जरूरत है? कितना मिलेगा? लोग हम लोगों से एक एक आदमी से कांग्रेस भवन में हुआ है, कांग्रेस भवन में वोट मांगे, हमारे कार्यकर्ता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। और हर प्रखंड में आप पता कर लीजिए, कांग्रेस पार्टी सबसे आगे है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से आगे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि किसी भी कीमत पर बड़े बोलेपन लोगों को यहाँ से चुनाव हराने की। बेगूसराय में 10 साल में विकास नाम का कोई चीज नहीं हुआ, लेकिन एनडीए तो कहती है कि विकास ही विकास हुआ। क्या एक भी बताइए ना, एक भी कोई काम बता दीजिए कि हुआ है? एक वो लोग तो बताते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, कौन में? पुल पुलिया के मामले में, कौन रिफाइनरी का विस्तारीकरण, कौन पुल पुलिया, कौन रिफाइनरी? एक नाम बताइए ना, रिफाइनरी में क्या 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 करवाए बताइए तो। कंस्ट्रक्शन के मामले में बताते हैं, एक कंस्ट्रक्शन नाम, एक नाम बताइए कौन हुआ है? एक वो नाम बता दीजिए, हम मान जाएंगे कि कम हुआ है। एक ही काम। चलिए मेरे साथ गरीब में बैठिए। जिस विभाग के मंत्री हैं भारत सरकार के, यहाँ के सांसद, मैं 20 गांव ले चलूंगा, 20 गांव में रोड नहीं है। ये 20 गांव में, बेगूसराय मटिहानी की सिर्फ बात कर रहा हूँ, पूरे जिला का नहीं बात कर रहा हूँ, 2 विधानसभा का बात कर रहा हूँ। कहीं कुछ हुआ ही नहीं। आप देखिए कि 2024 में शंभू पुल पर पुल बन जाएगा, प्रधानमंत्री आए, घोषणा भी नहीं किए, पुल का कहीं चर्चा भी नहीं हुआ, कहीं भूमि का अधिग्रहण भी नहीं हुआ। चुनाव से पहले रोज हो रहा है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। 2020 से शुरू हुआ और 2024 चलाया और वहां पर कोई काम नहीं हुआ। तो कोई काम तो हुआ ही नहीं है। एक पुलिया बता दीजिए कि एक पुलिया बना है भारत सरकार के मंत्री के द्वारा, एक पुलिया बड़ा, कहीं हुआ ही नहीं कुछ। एनएच तो कांग्रेस के राज में टेंडर हुआ है, इसका कहिएगा, हम कागज दिखा सकते हैं। हम 8 लेन था सिमरिया पुल पर, 6 लेन हो गया। कम कहाँ कुछ हुआ है। और अगर मैं बात करूं राहुल गांधी की, तो वो अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे, फिर रायबरेली से अचानक चुनाव क्यों लड़ने लगे? इसकी क्या वजह रहेगी? नहीं, वो अमेठी से लड़ना चाहते थे, इस बार नहीं, रायबरेली से लड़ना चाहते थे। फिर किसी दबाव में लड़ रहे हैं? लेकिन पार्टी का दबाव नहीं, पार्टी का आदेश हो जाता है। बॉस इज ऑलवेज राइट। जब प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होता है तो कोई भी आदमी उसके माथक जहां आदेश होता है वो लोग करते हैं। राहुल गांधी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 आदमी का आदेश हुआ। राहुल गांधी जी ने रायबरेली से अंतिम टाइम में, कल लास्ट डेट नॉमिनेशन का, 1 घंटा पहले, नॉमिनेशन से 1 घंटा पहले उन्होंने अपना विचार बदल कर रायबरेली से नॉमिनेशन किए। क्या रहेगा सर, मुद्दा क्या रहेगा? अगर आप लोग चुनाव जीतते हैं तो क्या कुछ करिएगा देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए? हम देश का युवाओं का, जिस दिन मेरा सरकार में प्रधानमंत्री बनेंगे, 1 हफ्ता के अंदर पहला नौकरी मैं नवयुवक को दूंगा, बेरोजगार नवयुवक को 1 लाख रुपया का सालाना। ये पहला तोहफा। जो नौकरी देंगे या रुपया देंगे? 1 लाख रुपया का नौकरी हुआ तोहफा। जो आप बैठे हुए हैं, आपको मैं घर से निकालूंगा चलने के लिए, उसके बाद मैं रोजगार सृजन करूंगा, रोजगार की व्यवस्था करूंगा। लेकिन तुरंत आपको, जो नवयुवक घर में माँ बाप का खर्चा करके इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ कर आए हैं और उनको घर में बैठे हुए हैं, उसका माँ बाप परेशान है। अच्छा, रोजगार सर आप कह रहे हैं रोजगार, लेकिन 2014 से पहले स्टार्टअप का नाम तो शायद नहीं सुने होंगे। स्टार्टअप का नाम 2015 से लेके अभी तक लगभग 90,000 से ज़्यादा स्टार्टअप कंपनियां रजिस्टर्ड हुई है गवर्नमेंट पोर्टल पर, और जिसमें से 108 कंपनी जो है 1 बिलियन से क्रॉस उसका वैल्यू हो गया, जिसके वजह से लगभग 30 लाख नौकरियां जनरेट हुई है, पैदा हुई नौकरी। तो फिर भी आप लोग रोजगार तो हो ही रहा है। अगर 10 साल में आप 30 लाख रुपया नवयुवक, आप ही के बात हम मान रहे हैं, 90,000 से ज़्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हुई है।
कंपनी क्या हुआ हम नहीं जानते, स्टार्टअप हुआ है। कंपनी क्या हुआ नहीं जानते हैं। मैं तो जानता हूँ अनुराग घी गरगरेले, मेरा बेटा इंजीनियरिंग किया और 2014 से पहले जिस कॉलेज से किया, गुजरात के कॉलेज से क्या है, उससे पहले पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी से मेरा बेटा इंजीनियरिंग किया और उसका 14 से पहले 24 लाख 25 लाख 30 लाख तक का कैंपस सिलेक्शन था और 14 के बाद आप 10 साल में उस कॉलेज में एक भी आदमी का कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कैसा रोजगार आप दे रहे हैं से बताइए। तो हमारे पास इंजीनियर का लिस्ट लगा हुआ है, रोज कहता है कि 5,000 10,000 महीना पर लोग खोज रहा है नौकरी, 5,000 10,000 पर इंजीनियरिंग करके लोग खोज रहा है नौकरी, तो आप कहते हैं रोजगार कहाँ हुआ? रोजगार होता है नवयुवक लोग बौख रहा है। अच्छा, बिहार की सर हम बात करते हैं। बिहार में अगर हम बात करें, कांग्रेस के सीएम हैं, वो कहते हैं कि बिहारी का डीएनए में ही मजदूरी है, तो फिर बिहार के लोग क्यों कांग्रेस को वोट करें? बिहार कांग्रेस की आप लोग उस भाषा को देते हैं तोड़ मरोड़। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा, इसको आप लोग एक बात काट देते हैं, उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों अगर मजदूरी जहाँ भी देश में कोई भी प्रदेश में बिहार के लोग नहीं रहे, सबसे अधिक मजदूरी करने का काम बिहार के लोगों को करते हैं। साथ में ये भी कहा कि बिहार के लोगों के डीएनए में ही मजदूरी है। वो तो यहाँ के मुख्यमंत्री को उन्होंने कहा कि आप कैसा, आप अपने बड़ाई कर रहे हैं कि हम इतना काम करते हैं और आपके यहाँ से लोग मजदूरी के लिए बाहर आते हैं, ये आपके लिए शर्म की बात है। उनको नहीं कह रहे हैं कि मजदूर को कर रहे हैं डीएनए में। हमारे तो मुख्यमंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री को चैलेंज दे रहे थे कि आप अपने लोगों को जब कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, तो फिर रोजगार दे रहे हैं तो फिर मजदूरी के लिए लोग दूसरे प्रदेश का जा रहे हैं। ये कौन बड़ा खराब बात तो नहीं कहे, तो सही बात बताए। कोई आदमी हमको अगर चेतना दे तो ये तो बड़ी खुशी की बात होती है। हम लोग काम करते हैं, अगर हमारी काम में गलती होता है तो हमारा विरोधी हम पर कटाक्ष करता है, तो मैं खुशी से इसको स्वीकार करता हूँ, मैं उसका तिरस्कार नहीं करता हूँ। उस पर मैं बहुत, जैसे आपके सांसद गुस्सा जाते हैं, हम लोग गुस्साते नहीं हैं। कोई आदमी ने हमें शिक्षा दिया, ज्ञान तो मरने वक्त तक मिलता है। ये तो सच्चाई बात है कि रोजगार के लिए हमारे देश प्रदेश से लोग बाहर जा रहे हैं और हमारे प्रदेश में रोजगार मिल नहीं रहा है। उसका कारण है कि कोई फैक्ट्री लग नहीं रही है, कोई नया फैक्ट्री लगा नहीं। जो फैक्ट्री लगा हुआ था वो तो बंद हो गया। बेगूसराय में लगभग 400 फैक्ट्री था, दोनों में सभी बंद पड़ा है। हाजीपुर में, बेगूसराय के बाद दूसरा औद्योगिक नगरी हाजीपुर था, हाजीपुर में सब फैक्ट्री बंद हो गया, सब नीलाम हो गया। कई स्कूटर फैक्ट्री था, साइकिल फैक्ट्री, सब नीलाम कर दिए बिहार सरकार, जो तत्काल में अभी सरकार है। तो इसका तो विरोध होता है तो अच्छी बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, कांग्रेस पे परिवारवाद का आरोप लगता है, किस तरह से देखते हैं? कहा जाता है कि कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है, परिवार को पहले रखती है, फिर देश है उनके लिए। कांग्रेस के लिए पहला नंबर आप जान लीजिए, ये बात बड़ी दुर्भाग्य है। लोग सुनता है और लोग ताली बजाता है, हमको, हम तो व्यक्तिगत रूप से कहते हैं, हमको तो शर्म लगता है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा देश है, परिवार तो है ही नहीं। परिवार रहता, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं बनते, राहुल गांधी प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनते। 2009 में सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग भी दिल्ली में धरना पर बैठे थे, हम व्यक्तिगत रूप से धरना बैठे थे। और सोनिया गांधी ने देश में सबसे कम जनसंख्या वाले लोगों को, एक योग्य प्रधानमंत्री को, जनसंख्या वोट नहीं देखी, एक योग्य प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री जो विश्व जिसको लोहा मानता था। और उस समय देश की स्थिति क्या थी? सोना बंधक लगा हुआ था, देश का सोना बंधक लगा हुआ था। वही समय वैसे लोगों को प्रधानमंत्री बनाए। और अपने लड़का राहुल गांधी को क्या कहे तो याद कर लीजिए, बेटा ये सत्ता जहर की पुड़िया है, इससे बचकर रहना। और 2014 में 2004 में 9 में मनमोहन सिंह खुद गए कहने के लिए राहुल गांधी को कि मैं आप इस देश को प्रधानमंत्री, देश की जनता तुमको चाहता है प्रधानमंत्री, इस प्रधानमंत्री के पद संभालो। और राहुल गांधी जी ने ठुकरा दिया। तो फिर कैसे परिवारवाद की बात करते हैं? आप लोग भी बताइए, अगर उस समय प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने चाहते तो रोकता? मनमोहन सिंह खुद ऑफर देने के लिए गए और राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने।
सोनिया गांधी जी कह रहे हैं बेटा ये जहर की पुड़िया, सत्ता जहर की पुड़िया है, इससे बच के रहो। तो परिवारवाद किसे कहते हैं? कहाँ परिवारवाद है? परिवारवाद आता तो हम अभी प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाते। परिवारवाद नहीं है। राहुल गांधी नेता है, राहुल गांधी देश के लिए लड़ते हैं। राहुल गांधी जी ने कोरोना के समय हो, अगर परिवारवाद नहीं है तो अगर इलेक्शन जीतते हैं, अगर चुनाव जीतते हैं आप लोग, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? काहे बनेगा? जब सांसद पूरा देश का राहुल गांधी को चाहेगा तो हम रोक सकते हैं? कोई रोक सकता है? प्रधानमंत्री कौन बनाता है? सांसद। आप सांसद को हम लोग चुनते हैं, अब प्रधानमंत्री को चुनते हैं सांसद लोग। सांसद राहुल गांधी को चुन लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? ये बताइए। राहुल गांधी को जी को अगले बार भी चुना, राहुल गांधी जी ने ठुकरा दिया। अगले बार भी सोनिया गांधी को सांसद लोग चुना तो सोनिया गांधी ठुकरा दी। ये तो देश का प्रधानमंत्री लायक राहुल गांधी जी हैं, और हम लोग व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस पार्टी के सभी लीडर चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। ईमानदार आदमी है, इतना बड़ा ईमानदार कोई आदमी नहीं है। इतना बड़ा कोई पढ़ा लिखा हुआ, पता लगा लीजिए कि कितना पढ़े लिखे हैं, कोई सांसद उतना बड़ा पढ़ा लिखा हुआ अभी लोकसभा में नहीं है। ऐसे लोगों को बनना चाहिए। नवयुवक लोग हैं, देश के नवयुवक के बारे में सोचते हैं। अच्छा, मैनिफेस्टो में सर देखा गया, मैनिफेस्टो में बहुत चीज़ है, हवाई अड्डा से लेके हर एक चीज़ है, दिनकर विश्वविद्यालय से लेके पेट्रोकेमिकल से लेके हर एक चीज़, लेकिन कांवर झील के बारे में मैनिफेस्टो में नहीं है, जो कि बेगूसराय का शायद फेफड़ा भी कहा जाता है। वो 2025 में उसमें देखिएगा, अभी 2025 में हम उसको करेंगे। ये लड़ाई है, देश की लड़ाई है। ये कांवर झील की लड़ाई जो है बिहार सरकार के अंदर आता है, और बिहार सरकार की जो लड़ाई है वो चुनाव होने दीजिए, उसके बाद कांवर झील पर हम लोगों का क्या फोकस रहेगा। और जो आज तक कोई नहीं कर सका, ये बता देते हैं, इस बार 2025 में हम लोग करेंगे। आप पता कर लीजिए, रामगिरी कटाव दियारा कटा हो रहा था, कोई आदमी नहीं कुछ कर सका। मैं अकेले गांव ग्रामीण के बदौलत, कांग्रेस कार्यकर्ता के बदौलत वहां पर काम रुकवाने का काम किया। अच्छा, कौन होंगे 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री? पहले आप एमएलए चुन कर जाने दीजिए, तब ना कौन एमएलए चुनेंगे कि कौन बनेंगे। नहीं, 2025 की आपने चर्चा की, तो कौन होंगे आपके हिसाब से? कौन होंगे? इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं वो बनेंगे। तेजस्वी यादव भी है। हाँ, तेजस्वी यादव बनेंगे, जोग्य आदमी है। हाँ, उनका भाषा मैं रोज पढ़ता हूँ। लोग कहते हैं कि कम पढ़ा लिखे हैं, लेकिन मैं उनका भाषा एक भाषा पढ़ते रहता हूँ कि क्या बोलते हैं। उनका भाषा में एक भी भाषा में गलत शब्द नहीं निकलता है, नफे तले बोलते हैं। अगर नीतीश कुमार फिर से इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए तो मैं तो उसी लोगों को प्रधानमंत्री बनेगा तो हम कांग्रेस पार्टी के, अगर हम लोग रहेंगे तो विरोध करेंगे। ऐसे लोगों को कभी मुख्यमंत्री बने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी है, हम संयोजक उनको बनने दिए जो कि मुख्यमंत्री बने देंगे। हम वैसे लोगों को, हमारी कभी भी नीतीश कुमार के साथ ऐसे भी मेरा कहीं भी गठबंधन नहीं रहा, पहला नंबर ये जान लीजिए। और अभी भी कहते हैं अगर वो आ भी जाएंगे तो उनके लिए अमित शाह वाला रास्ता नहीं, राहुल गांधी वाला रास्ता बंद रहेगा। अमित शाह का रास्ता खुलता है, बंद होता है 24 घंटा के अंदर, उनका तो बात का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हमारे राहुल गांधी जी जो बोल देंगे वही करेंगे। हम लोग ऐसे लोगों को बहुत कम तरजीह देते हैं, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में और बेगूसराय के सांसद के रूप में आप किन्हें देखना पसंद करते हैं। 13 मई को मतदान है, मतदान करना भी ना भूलें, अपने मत का सही उपयोग करें। 13 मई को अपने नज़दीकी मत केंद्र में जाकर अपने मत का यूज करें। बाकी मिलते हैं हम नए टॉपिक्स में, नए वीडियो के साथ, नए गेस्ट के साथ। फिलहाल इसमें इतना ही। जय हिंद।